हेलो दोस्तों, टेक इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में जन समर्थ के बारे में बतलाने वाला हूं, जो कि ये गवर्नमेंट पोर्टल एक है। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है। अगर आप लोग चाहें तो यहां पर आकर के जन समर्थ में देख सकते हैं कि क्या-क्या दिया हुआ है। जन समर्थ एक तरह से बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ही बनाया गया है। जो लोग बैंक का चक्कर नहीं काटना चाहते हैं, वो इस पोर्टल पर आकर के अपना सारा डिटेल देंगे, तो यहाँ से लोन आपका पास हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, एजुकेशन लोन है, एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड है और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है और बिजनेस एक्टिविटी लोन है और लाइवलीहुड लोन है। इसी तरह से यहाँ पर और भी स्कीम है, टोटल 12 स्कीम है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। और अभी हम लोग पहले देखते हैं कि इसको रजिस्टर हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप रजिस्टर्ड पहले से हैं तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आकर के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है और कैप्चा मांग रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसको स्क्रॉल करके पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद भी और कुछ टर्म कंडीशन है यहाँ पे, इसको आराम से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद देखिए, इसको भी नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये करने के बाद यहाँ पे अब ओटीपी का ऑप्शन आया, यहाँ पे ओटीपी डालना है। यहाँ पे कैप्चा फिर से बोल रहा है दोस्त डालने के लिए, अभी कैप्चा यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए ओटीपी का ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे ओटीपी जो भी मोबाइल में आया हुआ है उसको यहाँ पे डालना है और डालने के बाद सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे लिख रहा है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं है, स्किप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे स्किप कर करके यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन मैं कर लिया हूँ और लॉगिन भी यहाँ पे मैं हो गया हूँ। तो अब देखना है कि आपको जो लोन चाहिए उसका आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आपको उसमें कितना लोन मिल सकता है और किस विभाग से मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम बिजनेस एक्टिविटी के लिए यहाँ पे एक चेक करके डेमो में देख लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन फिर दिया हुआ है कि आपको किससे लेना है लोन, फॉर जो भी आपको लेना था। यहाँ पे हमको बिजनेस लोन लेना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका बिजनेस क्या न्यू है कि पहले से है। तो आपका जो भी हो आप क्लिक कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं न्यू पे करके चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या 8वां पास है। अगर आप हैं तो यस करना है, नहीं है तो नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर ईडीपी आप ट्रेनिंग लिए हुए हैं कि नहीं लिए हुए, तो हम कोई भी ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं। अगर आप लिए हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका क्या है बिजनेस का नेचर, मैन्युफैक्चरिंग है कि बिजनेस सर्विस है कि ट्रेडिंग है, तो मेरा सर्विस है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जेंडर क्या है। यहाँ पर फिर पूछ रहा है कि आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, तो हम ओबीसी में आते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप पहले से रिटायर्ड पर्सन है कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो हम दोनों में से कोई नहीं है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आपका ईस्ट रीजन नॉर्थ ईस्ट से आप आते हैं कि उत्तराखंड में है या तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब में से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो हम ये सब स्टेट में हम नहीं आते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि आप क्या है, रूरल में है कि अर्बन में, तो हम रूरल में ही बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन दे रहा है, आप इंडिविजुअल हैं कि नॉन इंडिविजुअल। तो हम इंडिविजुअल हैं, यानी पर्सनली हमको ये चाहिए। यहाँ पर फिर पूछ रहा है कि आपको कितना कितना का टोटल एस्टिमेट है प्रोजेक्ट, यानी आपको बिजनेस में कितना पैसा लगेगा। तो अभी हम यहाँ पे अपना जो एस्टिमेट है मेरा हम डालते हैं
और यहाँ पर फिर पूछ रहा है कि आप जो भी एस्टीमेट डाले हुए हैं उसमें से आप कितना पैसा लगा सकते हैं आप खुद से, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें से अभी हम डाल लेते हैं कि जो हम अपने से लगा पाएंगे, यानी 12 लाख में से हम 5 लाख अपने खुद से लगा लेंगे, 7 लाख का हमको चाहिए। अब यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करना है। यहाँ कैलकुलेट पे क्लिक करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि आपको किससे मिलेगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मिलेगा ये लोन, और 7 लाख रुपया मैक्सिमम आपको लोन चाहिए। मंथली 7 लाख का जो लगेगा 14,870 रुपया 5 साल में आपको देना है, यानी 5 साल में इसको पूरा दे करके ख़त्म करना है। अगर यहाँ पे आप जो भी एलिजिबिलिटी में भरे हैं उसमें अगर एडिट आप करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो प्रोसीड पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको कोई एडिट इसमें नहीं करना है, तो आगे प्रोसीड करते हैं। और प्रोसीड करने के बाद आप जो भरे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी भी एक बार और ऑप्शन दे रहा है एडिट करने का। अगर एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखिए क्या क्या मांग रहा है। आधार मांगेगा, पैन, उद्यम रजिस्ट्रेशन और सेल्स डिटेल और बैंक अकाउंट, ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए। यहाँ के बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है, एक बार फिर से नेक्स्ट करना है। इसको पढ़ने के लिए सब दे रहा है, आधार में और इनकम टैक्स, उद्यम के बारे में बता रहा है। ये सब चीज़ आपको पढ़ पढ़ के नेक्स्ट करते जाना है। और उसके बाद यहाँ पे आप आ जाते हैं, यहाँ पे पेन डिटेल डालना है और उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होगा। अगर उद्यम नहीं है तो भी आप इसको भर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि उद्यम बना लें। उद्यम बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट का काम है, वो बन जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें भरना है। इसको बताते हुए बहुत लंबा है तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। देखते हैं 13 पार्ट में टोटल यहाँ पे दिख रहा है कि 13 पार्ट में ये फॉर्म पूरा फिल होता है। तो प्रयास करेंगे आगे के वीडियो में इसको कभी हम बताने का, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो हमने अभी आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।